एवरीवन, मैं सिमरन आप सभी का वेलकम करती हूँ बायोलॉजी हब चैनल में। और आज जो हम आपका टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आपका टॉल लाइक रिसेप्टर्स। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बेसिकली आपके एमएससी बीएससी लेवल का है और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इनमें इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपके लिए ये वीडियो है। प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मुझे अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हों वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है आपका टॉल लाइक रिसेप्टर्स। सो सबसे पहले टॉल लाइक रिसेप्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहले आपके डिस्कवर कहाँ हुए। सो टॉल लाइक रिसेप्टर्स यानी TLRs, ठीक है, ये अब आपके डिस्कवर हुए इन द ईयर 1980s। और किस में डिस्कवर हुए? ये हुए बेसिकली आपके फ्लाइज़ में। तो TLRs की डिस्कवरी हुई फ्लाइज़ में। इसकी जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले की गई फ्लाइज़ में। अच्छा, डिस्कवरी इसकी फ्लाइज़ में की गई एंड 1980s में करी गई। अब उसमें देखा क्या गया? देखा ये गया कि जो आपका अगर ये जो TLRs हैं अगर ये एब्सेंट होते हैं फ्लाइज़ में, यानी वो फ्लाइज़ जिनमें आपके टॉल लाइक रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं यानी नहीं होते हैं, उनमें आपके डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस जो है वो बनता नहीं है। सो उनके अंदर आपके डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस नहीं बनता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड आपका टॉल आया है, टॉल का मतलब जो होता है वो होता है आपका वियर्ड। जर्मन लैंग्वेज में टॉल का मतलब होता है आपका वियर्ड, क्योंकि उनका डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस नहीं होता, इसीलिए इसको विदाउट दिस प्रोटीन उनका डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस खराब हो जाता है। तो इसलिए हम इसे ये कहते हैं कि आपके बिजारली स्क्रैम्बल्ड एनाटॉमी हो जाती है ऐसी फ्लाइज की, इसीलिए इसको हमारा टॉल कहते हैं। तो टॉल का मतलब होता है जर्मन में, टॉल जो है आपका जर्मन वर्ड है जिसका मतलब बेसिकली आपका होता है वियर्ड। तो जिन फ्लाइज में आपका ये प्रोटीन नहीं होता है उनकी वियर्ड एनाटॉमी होती है, इसीलिए इस प्रोटीन का जो नाम रखा गया वो टॉल लाइक रिसेप्टर्स रखा गया, ठीक है। तो अब ज़रा हम TLRs के बारे में थोड़ा देखते हैं कि TLRs होते क्या हैं। तो सबसे पहले TLRs जो हैं आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्या है? मेम्ब्रेन प्रोटीन है। मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका सेल है तो सेल की मेम्ब्रेन जो है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर ये आपका इस तरीके से एम्बेडेड होगा। तो ये आपका क्या है? मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसको हम आपका ये कह सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नल रिसेप्टर प्रोटीन। क्या कह सकते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नल रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है। और ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब यही है कि जैसे अगर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है तो जो ये रिसेप्टर्स हैं ये इस तरीके से आपके ऊपर की तरफ भी यानी आपके जो सेल के बाहर वाली सरफेस पे भी होंगे और सेल की अंदर वाली सरफेस पे भी होंगे, इसीलिए इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरी मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं, इसीलिए इसको ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोला जाता है। सो ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नल रिसेप्टर प्रोटीन। तो TLRs आपके क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नल रिसेप्टर प्रोटीन। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। और चलिए इसके बाद हम आगे एक और डिस्कवरी की बात करते हैं। अब 1996 में, इन 1996 आपके दो साइंटिस्ट थे। एक थे जूल्स हॉफमैन, ठीक है, एक थे जूल्स हॉफमैन और दूसरे थे ब्रूनो लेमाइटर। दूसरे थे आपके ब्रूनो लेमाइटर। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया कि ऐसी फ्लाइज जिनके अंदर टॉल लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं है, ऐसी फ्लाइज जिनमें टॉल लाइक रिसेप्टर्स नहीं है, उनके अंदर डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस तो ख़राब होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा
वो आपके बड़ी प्रोन होती हैं टूवर्ड्स इन्फेक्शन। तो किसके लिए प्रोन होती हैं? टूवर्ड्स इन्फेक्शन, ठीक है, वो भी लीथल इन्फेक्शन। तो यानी कहीं ना कहीं टॉल लाइक रिसेप्टर का लिंक है इन्फेक्शन से। कैसे? देखिए, अगर टॉल लाइक रिसेप्टर आपके प्रेजेंट नहीं है, यानी एब्सेंट है जिन फ्लाइज में, उनको क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाती है। इसका मतलब है जो ये टॉल लाइक रिसेप्टर है, कहीं ना कहीं इनका ऐसी सिग्नलिंग में रोल है जो कि आपकी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स अगर एब्सेंट होते हैं जिन फ्लाइज में, उनमें आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है टॉल लाइक रिसेप्टर्स का रोल जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी सिग्नलिंग में है जो इन्फेक्शन को कम करती है या इनहिबिट करती है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि इन्फेक्शन किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, वायरसेस से होती है। दीज आर बेसिकली कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन। यानी आपका TLRs का कहीं ना कहीं क्या है? ये TLRs कहीं ना कहीं आपके वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल में आपकी इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से भी हो सकती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से भी हो सकती है, दोनों से प्रोटेक्ट करेगा, और पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब मैंने कहा कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, तो चलो अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में अब आपको पता है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर की होती है, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं भी ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, ठीक है। अब आपका इसके अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर देखा गया है कि इस तरीके से कुछ स्पाइरल शेप्ड होता है, एंड देन बिकॉज ये ट्रांस मेम्ब्रेन है और ये आपके यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम बॉक्स 1, 2 और 3 बोलते हैं। और ये जो आपके सीक्वेंसेस है यहाँ पे, ये आपके रिच होते हैं ल्यूसीन रिच रिपीट्स। यानी ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनमें ल्यूसीन बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये आपके ल्यूसीन रिच रिपीट्स है, और इसका जनरली जो सीक्वेंस देखा गया है वो इस तरीके का होता है, XL XX, देन अगेन LX, देन उसके बाद XX। तो XX जो है वो बेसिकली आपका एनी अमाइनो एसिड है। तो ये बेसिकली आपके ये जो जनरल रिपीट्स होते हैं, यानी ये जो आपका बाहर का डोमेन है, इसके अंदर ये आपका ल्यूसीन रिच रिपीट्स होती हैं, और ये जो रिपीट्स होती हैं वो अराउंड 24 to 29 अमीनो एसिड्स की होती हैं, और इस तरीके का सीक्वेंस होता है जैसे XL XX LX एंड LXX। तो इस तरीके के आपके 24 to 29 अमीनो एसिड का आपका ये रिपीट्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम एक्सटीरियर डोमेन बोलते हैं। ये डोमेन आपका एक्सटीरियर डोमेन है। देन आपका ये जो नीचे वाला डोमेन है इसको हम आपका बेसिकली TIR डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TIR डोमेन। और ये TIR डोमेन क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक होता है। साइटोसोलिक कह सकते हैं या साइटोप्लाज्मिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब थोड़ा बहुत हम इसके फंक्शन में कुछ चीज़ें कवर करते हैं। जैसे कि ये देखा गया है कि ये जो TLR है ये आपके डाइमर्स बनाते हैं। TLRs जो है किसी भी इन्फेक्शन से डील करने के लिए डाइमर की तरह वर्क करते हैं। सो दे वर्क एज डाइमर, ठीक है। तो TLRs अगर आपके डाइमर की तरह वर्क करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि अगर आपका बैक्टीरियल पैरासाइट है, अगर बैक्टीरियल पैरासाइट है तो आपका जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपका जो डोमेन जो आपके डाइमर बनेगा वो बनेगा TLR1 और TLR2 का। तो उस केस में आपका TLR1 और TLR2 का आपका डाइमर बन रहा है,
तो ये आपको याद रखना है। बैक्टीरियल पैरासाइट में TLR1 TLR2 का डाइमर बन रहा है। अब दूसरा हमारा केस है, दूसरा हम केस ले रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड फंजाई। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड फंजाई के केस में अब आपके जो डाइमर बन रहा है वो आपका TLR2 और TLR6 का बनेगा। तो TLR2 एंड TLR6 का डाइमर बना। तो ये बना आपका, ये आपके हेटेरोडाइमर्स है, ठीक है, क्योंकि आपकी दोनों सब यूनिट्स अलग अलग हैं, एक TLR2 है एक TLR6 है, तो ये हेटेरोडाइमर्स बन रहे हैं। अच्छा, अब थर्ड केस लेते हैं कि अगर आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो आपका डाइमर बन रहा है वो होमोडाइमर बन रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो आपका डाइमर बन रहा है वो आपका बन रहा है होमोडाइमर, यानी TLR4 का ही दोनों डाइमर हैं। तो ये हो गया होमोडाइमर, क्योंकि दोनों सब यूनिट एक जैसी हैं, राइट। अच्छा, अगर आपका फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है उसके अंदर TLR5 का आपका होमोडाइमर बनेगा। अच्छा, तो ये हमारे कुछ हमने ये चीज़ें कवर करी हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि TLR का रोल क्या है। TLR का रोल है इन डीलिंग विद इन्फेक्शन, ठीक है। और इसका जो बाहर का डोमेन है, एक्सटीरियर डोमेन है, वो कुछ ऐसे आपके स्ट्रक्चर होते हैं पैथोजन में जिसे हम पैथोजन रिलेटेड या रिसेप्टर्स कहते हैं, जिनको वो पहचानते हैं और उसके बाद वो एक्ट करते हैं। तो TLRs जो है वो आपके इन्फेक्शन से डील करते हैं। इसके अंदर आज हमने थोड़ा बहुत इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा है और कौन कौन से होमोडाइमर और हेटेरोडाइमर बनते हैं वेरियस इन्फेक्शंस में। सो आई होप आपको ये सब समझ आया हो, और अगर आपको प्लीज़ समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। देखिए, अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, बहुत बहुत प्यार दीजिए। धन्यवाद।